Good morning everyone and welcome you all again in the science class. So the next topic of discussion in our chapter Fun with Magnets is how you can make your own magnet. आप अपने मैग्नेट को खुद कैसे बना सकते हो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम. So the whole process is written here. I am going to explain this procedure. So firstly you must have a rectangular piece of iron. आपके पास एक rectangular piece of iron होना चाहिए. After that you have to place it on a table. उसके बाद उसको एक टेबल के ऊपर रखना है. Then you have a piece of magnet with the markings of north and south pole. इसके बाद आपके पास एक मैग्नेट होना चाहिए जिसके ऊपर नॉर्थ साउथ पोल की मार्किंग्स जो हैं वो लगी हों. इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी एक एंड से उस आयरन पीस के ऊपर आपको उस मैग्नेट को मूव करना है. सपोज दैट दिस इज द पीस ऑफ आयरन एंड दिस कैप इज द मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल. this side down side is the south pole. So after placing the piece of iron over the table, what we have to do, किसी भी एक एंड से along the length of the iron piece हमें क्या करना है, इसे मूव करना है इस तरह से. ऐसा नहीं है कि आप पहले इस तरह से मूव कर रहे हो फिर आप इसको चेंज करके इधर से मूव करते हो. So in that case the process is wrong. So with the either end you have to move the magnet on the piece of iron along its length. उसकी लेंथ के along आपको मूव करना है, you rub करना है. After some time, after repeating these few steps, you have to bring some iron pins near the iron piece. कुछ छोटी छोटी जो आयरन पिंस होती हैं उनको आयरन पीस के पास लेके आना है. अगर आपका आयरन पीस उनको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, इट मींस दैट द आयरन पीस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ए मैग्नेट. बट इफ इट इज नॉट देयर then repeat this activity few more times. Finally you will get your own magnet. But the magnet that you will get, that is not a permanent magnet, that is a temporary magnet. जो मैग्नेट आपको मिलेगा वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा, वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होगा और कुछ टाइम के लिए मैग्नेट का काम करेगा. So the permanent magnets can be made in different industries for different purposes. जितने भी आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए. लेकिन इस एक्टिविटी से हमें जो मैग्नेट मिलता है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है. मींस कुछ टाइम के बाद उसकी जो मैग्नेटिज्म की पावर है वो खत्म हो जाती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन यूज द सेम एक्टिविटी टू मेक आवर ऑन कंपास. हम इस एक्टिविटी को अपनी खुद की कंपास बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. फॉर दिस एक्टिविटी यू मस्ट हैव 3 to 4 things. The first one is an iron pin, then a piece of cork or plastic, then a bucket filled with water and a magnet with the marking of north and south pole. तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में सबसे पहले आपको क्या करना है, आयरन पिन को मैग्नेटाइज करना है बाय द सेम प्रोसेस. सेम प्रोसेस से आयरन पिन को मैग्नेटाइज करेंगे आप. आफ्टर दैट फिक्स इट इन द पीस ऑफ कोर्क. इसे फिक्स करना है पीस ऑफ कोर्क में. कैसे फिक्स करना है कि इसका एक एंड उसके दूसरी तरफ निकल जाए. नाउ प्लेस दिस कोर्क इन द बकेट फिल्ड विद वाटर. जो फिल्ड वाटर की आपकी बकेट है उसमें इसको प्लेस करना है. देन यू हैव टू रोटेट इट. आपको इसको रोटेट करना है. रोटेट करने के बाद व्हाट यू हैव टू चेक, इन विच डायरेक्शन इट विल स्टॉप. किस डायरेक्शन में ये आके रुकती है. Then when you will see this particular thing, then you will find out that it always rest in the direction of north and south. तो ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके रुक जाती है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने कंपास के बारे में डिस्कस किया था कि कंपास इज ए मैग्नेटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस. क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करती है जब भी वो रेस्ट पोजीशन में हो. तो उसी तरह से ये पिन जो है ये हमेशा ही आपकी नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करेगी जब भी आप इसको रोटेट करेंगे. तो इसका मतलब है दिस पिन विल एक्ट एज ए कंपास फॉर अस एंड दैट इज ए वेरी सिंपल कंपास. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the different properties
of a magnet. So now we are going to discuss what are the different properties of a magnet. Some of the properties we have discussed earlier. For example, a magnet always have a two poles and it can attract the pieces of iron, nickel and cobalt. तो कुछ प्रॉपर्टी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, वो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इट कैन बी यूज टू फाइंड डायरेक्शन, ये उसका यूज है. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. दो पीसेस ऑफ मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन कब होता है और वह एक दूसरे को रिपेल कब करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सपोज दैट वी हैव टू बार मैग्नेट्स and the poles of magnet are marked on these. हमारे पास दो बार मैग्नेट हैं और उनके ऊपर जो उनके पोल्स हैं उनकी नेमिंग जो है वो पहले से की गई है. तो दो पीसेस ऑफ मैग्नेट में अट्रैक्शन कब होगा? जब दोनों अपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे के पास लेके आए जाएं. इन दैट केस वी विल सी दैट देयर विल बी अट्रैक्शन इन बोथ द मैग्नेट्स. बट इफ देयर आर सेम काइंड ऑफ पोल्स ब्रॉट टुगेदर, अगर हम अलग अलग जो एक ही तरह के आपके पोल्स हैं उनको एक दूसरे के पास लेके आएंगे, उस केस में क्या होगा? रिपल्शन होगा. सो दिस इज most important property of a magnet. Whenever the opposite poles comes together they will attract each other, and whenever the same poles comes together they will repel each other. So on this basis you have to fill the table number 13.3. इसी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर आपको एक टेबल 13.3 आपके चैप्टर में गिवन है, उसको फिलअप करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ए फ्यू क्वेश्चंस. जो सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए व्हाइल वी आर डूइंग वर्क विद द मैग्नेट्स. जब भी हम मैग्नेट्स को हैंडल करते हैं तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए वो गिवन है यहाँ पर. सबसे पहला जो प्रिकॉशन है उसमें डोंट हीट हैमर एंड ड्रॉप ए मैग्नेट. कभी भी किसी मैग्नेट को हीट नहीं करना चाहिए, उसको हैमर नहीं करना चाहिए और ना ही उसको किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करना चाहिए. इफ वी विल डू दिस देन द मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म. जो मैग्नेट है वो अपनी पावर को खो देता है. द सेकंड पॉइंट इज इफ वी आर handling with two magnets, suppose we have two magnets, so we should place both the magnets with their unlike poles. अगर हमारे पास दो मैग्नेट हैं तो हमें उन्हें उनके जो अनलाइक पोल्स हैं, जो डिफरेंट पोल्स हैं, उनके साथ रखना चाहिए ताकि उनके जो अनलाइक पोल्स हों वो एक दूसरे के पास रहें. इसके अलावा अगर हम इन्हें किसी बॉक्स में रखते हैं तो उनके बीच में एक आयरन के पीस को रखना चाहिए ताकि उनकी जो पावर है वो सेम बनी रहे. एंड द लास्ट वन इज कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम टीवी, रेडियोज एंड कैसेट्स, अदर थिंग्स. तो जो आपके मैग्नेट्स हैं उनको टीवी, रेडियो और जो दूसरी चीजें हैं इस तरह की उनसे दूर रखना चाहिए. इफ वी विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पॉइंट्स, देन द मैग्नेट डजंट लूज इट्स पावर. So that was all about chapter number 13. So tomorrow we are going to revise it what we have done previously. So thank you and have a nice day.